वक्त भी अब वो आ चुका है जहां पर नजरें मिला लूं मैं। वक्त भी अब वो आ चुका है जहां पर नजरें मिला लूं मैं, लेकिन क्या करूं कभी ऐसी हिम्मत ही ना हो सकी। वैसे जिंदगानियों में आज एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी बता रहा हूं कि कॉलेज के दिनों में जहां पर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था और आज तुम्हारी मोहब्बत मुझे एक ऐसे इवेंट में खींच लाई, यानी कि हमारे जो फेयरवेल होते थे वहाँ पर आने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, जो कि अक्सर हर स्टूडेंट को जमा करने पड़ते थे। लेकिन एक बात, तुम्हारी मोहब्बत ने हर वो कुछ मुझसे करवा दिया तो जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वहाँ पर तो पहुँच गया, लेकिन तुम्हारी नज़रों के सामने कैसे पढ़ूँ, कैसे तुमसे कह सकूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं चुपके चुपके से उन निगाहों से तुम्हें बार बार देखने की कोशिश करता रहा। मैं बहुत कोशिश की कि तुमसे एटलीस्ट हेलो बोल दूं, लेकिन हेलो बोला भी तो तुमने देखा नहीं। उसके बाद हिम्मत नहीं कर पाया। क्लास की कोई भी ऐसी मेरी फ्रेंड नहीं थी गर्ल्स जिससे मैं बोल सकूं कि तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन बारी आई थी एक बार ग्रुप फोटो की, जहां पर सारे ऊपर चढ़ने वाले थे, लेकिन उसके पहले तुम्हारी एक परफॉर्मेंस थी ना, जिसकी वजह से मैं आया था। मुझे पता था कि तुम आज एक पोइट्री सुनाने वाले हो, और वो पोइट्री तुमने ऐसी सुनाई थी जो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं तुमको पता तो नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, कहीं तुम्हारे जहन में एहसास है तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद दोबारा से तो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया कि मैं तुमसे फिर से कहूं कि है। खैर, हम जब स्टेज पे चढ़े थे सारे लोग एक साथ फोटो क्लिक कराने के लिए, मैं भी एक दूसरे कोने में था और तुम अपने सारे दोस्तों के साथ। हाँ, थोड़ा सा बुरा तब मुझे लग रहा था जब हर एक दूसरा लड़का आके तुम्हारे करीब से गुजरता हुआ तुम्हें हेलो कहता था। तुम भी हेलो आए तो करती थी, सिर्फ मेरे को ही क्यों तुम इग्नोर कर रहे थे? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। एक दफा मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि इग्नोर तो नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मैं नजरें चुरा रहा हूं तुमसे मैं नजरें ना मिलाऊं, ऐसा कहीं तुम भी तो नहीं कर रही हो? और इस थॉट ने न जाने क्या क्या मुझे मेरे जहन में सवाल लाने शुरू कर दिए थे। आखिर और क्या हुआ तो बताऊंगा, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास था।